हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 9। ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। इसमें कहा गया है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका में 100 कुल नाम, जिनको हम सरनेम बोलते हैं, यादृच्छा लिए गए हैं और उनमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया है। वर्णमाला के अक्षरों की संख्या और कुल नामों की संख्या। तो वर्णमाला के अक्षर 1 से 4, उसमें कुल नाम कितने हैं? 6। 4 से 6 30, 6 से 8 40, 44, 8 से 12 16 और 12 से 20 4। अब आप इसको देखें, ये भी जो हमारा वर्ग अंतराल है सतत नहीं है। ये 1 से 4 3 का डिफरेंस है, 4 से 6 2 का डिफरेंस है, 6 से 8 2 का डिफरेंस है, 8 से 12 4 का डिफरेंस है और 12 से 20 इसमें फिर हमारे पास 8 का डिफरेंस है। दी गई सूचना को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। तो सबसे पहले हमें एक आयत चित्र बनाना है। वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। तो सबसे ज्यादा कुल नाम कहां पे है? देखो, कुल नामों की संख्या अधिकतम ये कितनी है? 44। और ये किसके अंदर है? 6 से 8 में। तो इसका तो जो आंसर है हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 से 8। तो इसका तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 से 8। ये आंसर हो गया इसका। तो अब इसका आयत चित्र बनाते हैं। देखो, आयत चित्र के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक उसी तरह से हमें एक नई टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें हमें वर्णमाला के अक्षरों की संख्या ये वाली हमने लिख देते हैं और कुल नामों की संख्या वो लिख देते हैं हम। और उसके बाद फिर हमें उसी तरह से जो वर्ग की जो चौड़ाई है वो निकालनी पड़ेगी और आयत की लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो वर्ग की चौड़ाई b निकालते हैं पहले। तो वर्ग की चौड़ाई यानी कि वर्ग अंतराल की जो चौड़ाई है, 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 रह जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 3। 6 में से 4 चले गए तो हमारे पास रह गया 2। 8 में से 6 फिर 2। 12 में से 8 यहां पे आ जाएगा 4 और 20 में से 12 यहां आ जाएगा 8। अब यहां पे देखो, आयत की लंबाई के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले f फ्रीक्वेंसी बारंबारता कितना है? 6 बटे में b 3 आ गया, गुना में जो लोएस्ट है लीस्ट ब्रेथ है, सबसे कम कितनी है? इसमें 2 है। तो LB का मान तो हमेशा ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, कोई सा ले लो। तो 2 ही लिखना है या तो हमेशा ही। अब आप देखो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी कितना आ जाएगा? 4। अब इसके लिए कितना आ जाएगा? देखो, 30 बटे में 2 और गुना में 2। यहां तो 2 ही लगाना है तो ये कट जाएगा इसके साथ 30। अब यहाँ पे 44 बटे में 2 और तो लीस्ट तो 2 ही है तो ये इसके साथ कट के कितना आ गया? 44। 16 बटे में 4 आ जाएगा और गुना में 2। 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो ये हमारे पास आ गया 8। और ये 8, पहले हमें क्या लिखना है? F लिखना है। तो ये हमारे पास आ गया 4 बटे में 8 और गुना में 2। तो देखो, 4 दूनी 8, ये भी 8 है तो कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये हमने पहले क्या किया? इसकी टेबल बना ली है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसको प्लॉट करेंगे। तो इसके लिए हम ग्राफ पेपर ले लेते हैं। तो ग्राफ पेपर में आप देखेंगे कि जो वर्ग अंतराल है वहां से 1 से शुरू होकर 20 तक जा रहे हैं। तो हम यहाँ तो शुरू कर लेंगे, यहाँ पे 1 से लेके 20 तक हम लगा लेते हैं। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपके जो ग्राफ पेपर है ना उसमें अगर ये 20 इस तरह से नहीं बनते हैं, लंबाई में अगर ऐसे आपके पास ये पेज है इस तरह से नहीं आते हैं, तो आप इस पेज को इस तरह से कर लें, फिर आ जाएंगे आपके पास। तो हमने ये 20 लगा दिए। अब इसके बाद इसमें जो अब इसकी लंबाई, यहां पे हमें क्या चाहिए? ये यूज करने पड़ेंगे ना हमें इस साइड में, यहां पे इस जगह पे वर्टिकल लाइन में हमें ये लंबाई यूज करेंगे। तो सबसे ज्यादा हमारे पास 44 है तो हम 45 तक का ले लेते हैं। तो 45 तक का लेने के लिए हम क्या करते हैं? हम इसमें 5-5 के लगा लेते हैं। 5 10 15 20 इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। तो हम ले लेते हैं 5 10 15 20
25, 30, 35, 40 और 45। एक दो और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, 50 भी लिख देते हैं। अब यहां से आप देखिए, सबसे पहले है 1 से 4, इसकी चौड़ाई कितनी है 3, तो 1 से 4 यहां से और यहां तक चौड़ाई होगी 3 और लंबाई कितनी है 4। तो हमने देखो जो 5, 10, 15, 20 लिया है तो इसके बीच में दो, एक 0 से लेके 5 तक के बीच में 10 छोटी लाइन है, तो 2 छोटी लाइन 1 के बराबर है। तो जो 5 है उससे 2 लाइनें नीचे आ जाए, 1, 2, यानी कि यहां पे इसकी सीध में ये आ जाएगा। तो 1 से 4 ये वर्ग अंतराल है हमारा 1 से 4। आप स्केल के साथ यूज करेंगे इसको, 1 से 4। तो इस तरह से आप इसको लगा देंगे और ये इसको मिला दें। नेक्स्ट अगला है 4 से 6 के लिए 30। तो 4 से 6 यहां तक और 30 तो हमारा इस पे है ही है, तो 4 और ये 30 हो गया। 4 से 5 और 5 से 6, इसकी चौड़ाई 2 है और हम इसको भी लगा देंगे। चार से 6 के लिए नेक्स्ट है अगला 6 से 8 के लिए। चौड़ाई तो 2 है और ये जो लंबाई है वो 44। 6 से 8 44, तो ये 45 है। 45 से देखो 44 पे जाना है तो 2 लाइनें नीचे आ जाएंगे। ये है हमारे पास 6 से 8 में, ये हमारा 40 और ये हमारा 45 हो जाएगा। 45 एक लाइन और एक और लाइन नीचे आ जाएंगे, 2 लाइनें हम नीचे आ जाएंगे 6 से 8 के लिए। इस तरह से आप इसको स्केल के साथ सीधा लगा देंगे, क्योंकि मैं अगर इसको पेज को उल्टा करूंगा तो आपको ठीक से नजर नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारे पास 6 से 8 के लिए 44। आप चाहो तो जो आपने लगाए हैं, ये हमने सबसे पहले 4, ये 30 और ये 44, इस तरह से इसके ऊपर लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 8 से 12 के लिए। 8 से 12 चौड़ाई तो होगी 4 और लंबाई होगी 8। 8 से लेके 12 तक, यहां तक। अब 8 है तो 10 पे आ जाते हैं। 10 से 2 लाइन नीचे करेंगे तो 9 करेगा, और 9 से 2 लाइन और नीचे करेंगे तो फिर 8 आ जाएगा। यानी कि 10 वाली लाइन से 4 लाइन नीचे, 1, 2, 3, 4 इसमें। और यह है हमारे पास कहां तक, 8 से 12 तक। तो ये 8 से 12 तक। फिर रिपीट कर रहा हूं, आप इसको स्केल से लगाएंगे। मैं स्केल के साथ करूंगा तो ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा, आपके लिए विजिबल नहीं होगा ठीक ढंग से। ये 8 से 12 के लिए इस तरह से आप इसको स्केल के साथ ही ड्रॉ करेंगे। आप इस पे लिख दें 8। नेक्स्ट जो है आपके लिए है वो, इसमें 12 से 20, जो चौड़ाई है वो 8 है और लंबाई है जो 1 है। 12 से 20 यहां तक है पूरा, और जो इसकी लंबाई है वो 1 है। तो 2 लाइनें ऊपर बस इससे, यहां पे बिल्कुल 2 लाइनें ऊपर, और यहां से भी 2 लाइनें ऊपर। तो इस तरह से आप इसको लगा देंगे। बिल्कुल छोटा सा ही बनेगा ये।
ये 12 से 20 का हो गया। इस पे आप 1 लिख देंगे, इसके ऊपर आप 1 लिख देंगे तो ये हमारे पास। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है और यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।